देखो, अनुपमा के एपिसोड का एंड कल वाला था, यानी कि जहां बीजी से अनुपमा बात करती कि मैं जिन रिश्तों से भाग रही थी वो गोल घूम के रिश्ते मेरे सामने आ गए। क्योंकि एपिसोड के एंड में आद्या सुनाएगी अनुपमा को, जब अनुज बोलेगा अभी के अभी सॉरी बोलो अपनी माँ को, उसको सॉरी बुलवाएंगे। और तो और शू के पेरेंट्स आज राम राम सत्य हो गए, मर गए बेचारे। अब श्रुति पड़ गई अकेली। अब श्रुति अनुज के क्लोज जाएगी या तो फिर माया की तरह एक्सीडेंट में मारी जाएगी, क्योंकि ये एक ज्यादा का कैरेक्टर है। अगर अनुपमा अनुज को साथ लाना है तो श्रुति को हटाना पड़ेगा। अब श्रुति का केस बन गया है ज्यादा पलड़ा भारी, क्योंकि श्रुति का कोई रिश्तेदार नहीं है उसके माँ बाप के अलावा, ना भाई बहन कोई भी नहीं। तो अब श्रुति को संभालना ही होगा अनुज को, क्योंकि श्रुति एक गुड कैरेक्टर में आती है इस वजह से, क्योंकि माया भी जब गुड बनी थी तो उसे रास्ते से हटा दिया गया था। बाकी इनमें बा का शाह परिवार का भी सस्पेंड था, जहां पे सब बोलते कि अमेरिका हमारा सामान भले ही मत लेके जाओ पर अपनी पोता बहू को जरूर लेके जाना, वरना क्या पता आपके अमेरिका जाने के बाद आपकी पोता बहू इससे ही घर को अमेरिका बना दे। कहने का मतलब समझो, वो डिम्पी ने कुछ किया नहीं है, पर जो पाखी कांड करके आई है उसका नाम डिम्पी के ऊपर डाल दिया, और जिसकी वजह से तमाशे डबल लेवल पे चल रहे हैं। जहां वनराज ने आज के एपिसोड में कह दिया कि भाई देखो, जिसको जो समझना हो समझो कि मैं बंधन रखता हूं, पिंजरे में कैद रखता हूं, मेरी मर्जी चलाता हूं। हाँ चलाता हूं, मेरे हिसाब से जिसको रहना है वो यहाँ रह सकता है, वरना दरवाजा खुला है, निकल जाओ यहां से। ये बात इसको भी समझा दी, डिम्पी को, काव्या को भी और पाखी को भी। जहां पाखी गुस्से में आकर कुछ करने वाली थी, अब उसने क्या कांड किया वो तो आने वाला एपिसोड यानी संडे का कल का एपिसोड बताएंगे, जो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अनुपमा आई डांस एकेडमी करके, जहाँ पे छोटी भी मतलब परी भी डांस कर रही थी, जिसका वीडियो बना के उसने किंजल ने भेजा तोशु को। तोशु वीडियो देख रहे थे, अनुज वहां पे आया, अनुज ने वीडियो की नजर गई, फिर उसकी बात छिड़ी, फिर बार बार उसके कॉल आ रहे थे। जब अनुज उसको मीटिंग के बारे में समझा रहा था तोशु को, फिर अनुज को जाना पड़ा, अनुज चला गया। तोशु ने फोन किया, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, बार बार फोन मत करो। फिर वो श्रुति फोन नहीं उठा रही थी अनुज का, क्योंकि वो उससे बात ही नहीं करना चाहती। वो गई अनुपमा के पास कि मुझे आपके हाथ की मसाला चाय पीनी है, और वो मसाला चाय पीने वहां पहुंची, और दोनों ने मसाला चाय पी रहे बात की। अनुज दौड़ते हुए वहां पे आ गया, बोला श्रुति, बोला क्या वो सब ठीक है, आद्या ठीक है, फाइन। बोला हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स जो फ्लाइट में आने वाले थे, बोला हाँ क्या वो फ्लाइट लेट हो गई, डिले हो गई, नहीं आ रहे क्या? फ्लाइट क्रैश हो गई। वहीं श्रुति पूरी तरह से टूट गई शौक में, सब लोग शौक हो गए वहां पे। श्रुति हो गई बेहोश, वहां पे नीचे गिरी, फिर उठी, फिर रोई, मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, मेरे पेरेंट्स मर गए, वगैरह वगैरह। फिर वो बेहोश हुई तो उसको उठा के गाड़ी में लेके गए, जो अनुपमा को भी जाना पड़ा क्योंकि श्रुति हैंडल नहीं हो रही थी अनुज से। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, घर पे रुकी अनुपमा उसके साथ। बोला से शॉक लगा है और आप इसका बहुत ध्यान रखना होगा। जहां अनुपमा को डाउट था कि ऐसा हो सकता है कि इसके पेरेंट्स फ्लाइट पे ना चढ़े हों, या फ्लाइट कैंसिल हो गई हो, देर से पहुंचे हो, प्लीज पहले चेक करो कि उस फ्लाइट में क्या वो लोग चढ़े थे। अनुज ने अपनी सोर्सेस से पता किया तो पता चला यस, वो दोनों पेरेंट्स इसकी फ्लाइट में चढ़े थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर वो लोग माना, उन्होंने फिर बोला कि सब लोग एक एक करके ऐसे क्यों छोड़ के जाते हैं, पहले ये छोड़ के चलेगी छोटी की माँ माया, फिर मेरी माँ छोड़ के चलेगी, अब शुरू के पेरेंट्स, उसकी उसकी बात करी जिसकी कैंसर की बेटी छोड़ के चली गई थी, ये वो। अनुज को पता चला क्या मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे करके अनुज और अनुपमा गले मिले, और उसी वक्त श्रुति को होश आया। अनुज और उन दोनों को देख रही थी, फिर पास में मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, ये वो, और वहां पे आते आने वाली थी फुल लेके के पे। अब सब कुछ खत्म, शुरू के पेरेंट्स आएंगे, शादी की बात करेंगे, अनुपमा बीच रास्ते से हट जाएगी, ये बुके में उनको दूंगी। अब जो काम मैं नहीं कर सकी वो शुरू के पेरेंट्स करेंगे, जो काम शुरू नहीं कर सकती वो भी शुरू के पेरेंट्स करेंगे। बड़े खुश होकर ताव से
घर के अंदर घुसी और अनुपमा ने बोला अब मैं निकल रही हूँ, क्योंकि श्रुति बार बार अनुज को बोले तुम मुझे छोड़ के मत जाना, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, ऐसे करके वो दोनों थोड़ा करीब आ रहे थे। और अनुपमा समझ गई कि श्रु को अब बहुत जरूरत है अनुज की, क्योंकि इसके पास ना भाई है, ना बहन है, ना परिवार बच्चा है अब, तो मुझे इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। वो निकली, देखा सामने से आदि आ रही थी, और दूसरा रास्ता पकड़े इससे पहले आदि ने देख ली, माम आप यहाँ। अनुपमा ने बोला चुप हो जा, बिल्कुल साइलेंट। फिर वहीं पे एपिसोड खत्म। एपिसोड के एंड में आद्या सुनाती है, अनुपमा बोले उससे पहले बोलते जय सॉरी बोलो अपनी माँ को, अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। फिर अनुपमा जाती है, आद्या रोती है, क्योंकि पता चलता है शू के पेरेंट्स नहीं रहे इस दुनिया में। फिर वो जाके रोती है वहां पे पीजी के पास के सारे रिश्ते के बाद ये सब चीजें हो रही है। हाँ, एक चीज और बता दूं कि स्टार प्लस वालों ने एक प्रोमो लॉन्च कर दिया जिसमें वनराज और पहुंच गए, बाकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी है, टोपा वोपा पहन के बैठी है अमेरिका में, जहां वनराज उससे बहुत कुछ सुनाता है, तुम्हारा बॉस ये वो फलाना और ढिंकना। जहां अनुपमा ने मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी वाला वर्जन 3 सुनाया। पहला वर्जन उसने वनराज को सुनाया था, दूसरा वर्जन उसने मालती देवी को सुनाया था, और ये तीसरा वर्जन बिल्कुल लेटेस्ट था, और बाकी के 2 वर्जन उसमें ऐड किए गए थे कि मैं मेरे बॉस को छोड़ने जाऊं, उसके साथ घूमूं ना घूमूं, कैसे घूमूं, कितनी रात को घूमूं, क्या करूं, आपको उससे क्या, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी, आपको उससे क्या, आप होते कौन है क्या। इतना बड़ा डायलॉग पूरे 5 मिनट का अनुपमा ने सुना है, पर वो स्टार प्लस वालों ने पहले ही अपलोड कर दिया है। सीरियल में आई थिंक सोमवार मंगलवार के आसपास आने वाला है, क्योंकि अभी तक वनराज निकलने की तैयारी कर रहा है, अभी तक निकला नहीं है अमेरिका के लिए, समझ गए ना। तो देखते हैं आगे होता क्या है एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए अनुपमा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।